जज साहब के चेंबर में 25 करोड़ रुपए का दो मुहा सांप पेश किया गया और यह अपने आप में शायद पहली घटना होगी जब अदालत में किसी सांप को पेश किया गया और उस सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए हो। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जहां पुलिस वाले अदालत में उस सांप को पेश किए जाने के बाद से उसे फिर वापस एक डब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वह सांप वहीं फर्श पर इधर उधर चल रहा है। अब इस सांप ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि उसे जज साहब के सामने पेश किया गया और उसके बाद सांप को लेकर जज साहब ने क्या फैसला दिया, इन सब पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले इस सांप के बारे में हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अकेले सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए तक बताई गई है और सांप की कीमत इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका उपयोग यौन क्षमता को बढ़ाने वाली दवाओं में किया जाता है और पूरी दुनिया में इन दवाओं की जबरदस्त डिमांड है। मतलब कि इन दवाओं की डिमांड है तो इस दवा की डिमांड के कारण इस सांप की डिमांड भी बढ़ती गई और फिर करोड़ों रुपए में एक एक सांप को बेचा जाता है। अब फिलहाल बेगूसराय में जज साहब ने सांप को अपने अदालत में क्यों बुलवाया और फिर सांप को लेकर जज साहब ने क्या फैसला दिया, यह सब कुछ बेहद ही चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम तरह की चर्चा चल रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आपको भी अपने सपनों का घर बनवाना है तो इनसे संपर्क कीजिए और अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है फिर भी यह लोग बेहद ही सस्ते और किफायती दाम में आपके घरों तक टाइल्स और मार्बल पहुंचाएंगे और आपके सपनों के घर को बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब वापस आते हैं दो मुहे सांप की कहानी पर। बेगूसराय से एक खबर आती है कि एक सांप को जज साहब ने अदालत में बुलाया और उसके बाद से उस सांप को जज साहब के समक्ष पेश किया गया और जब जज साहब को पता चला कि इस सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए है तो 25 करोड़ रुपए का नाम सुनकर जैसे आपका होश उड़ा उसी प्रकार से जज साहब का भी होश उड़ गया होगा। पूरी खबर यह है कि एक कर्मचारी गांव में नोटिस बांटने जाता है। गांव वालों का कुछ नोटिस होता है, उसे देने जाता है और फिर उसको पता चलता है कि गांव के लोगों ने एक सांप को पकड़ कर रखा है। इसके बाद से आनंद फानन में जज साहब तक इस बात की जानकारी पहुंचती है और जैसे ही जज साहब को इसके बारे में पता चलता है कि गांव वालों ने एक सांप को पकड़ लिया है और उसे कैद करके रखा है, तब वे तुरंत बातचीत करके सांप को अदालत के सामने पेश किए जाने का हुक्म देते हैं या कह लीजिए कि निर्देश देते हैं और इसके बाद से उस सांप को पकड़कर अदालत के सामने लाया गया। वन विभाग के अधिकारियों को जज साहब ने सूचना दी कि वन विभाग के अधिकारी उस गांव में जाएं और जाकर गांव वालों ने जिस सांप को पकड़ा है उस सांप को वे छुड़ाए और इसके बाद कहा गया कि इस सांप को चिड़ियाघर के हवाले किया जाएगा और बकायदा इसकी रिपोर्ट को जज साहब के सामने पेश किया जाएगा। और यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है तो इसके बारे में हमने आपको बताया कि यौन क्षमता बढ़ाने के लिए इस सांप का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि पूरी दुनिया में यौन क्षमता बढ़ाने वाली दवाओं की जबरदस्त डिमांड है और उन दवाओं के बनाने में इस सांप का इस्तेमाल होता है और इसके कारण इस सांप की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और ब्लैक मार्केट में आप कह सकते हैं कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। कहा जाता है कि एड्स के इलाज में भी यह सांप कारगर है। हालांकि विज्ञान के हिसाब से अब तक इस पर कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन एक बार कोई अंधविश्वास चल जाता है तो लोग उसी ढर्रे पर चलते हैं और शायद इसीलिए इस सांप की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करोड़ों रुपए की है। आप अंदाजा लगाइए कि इस एक सांप की कीमत 25 करोड़ रुपए तक होती है तो इस सांप के लिए और इस सांप की तस्करी के लिए लोग कितने पागल रहते होंगे। इस सांप को लेकर एक प्रकार का अंधविश्वास भी है। लोग मानते हैं कि अगर यह सांप मिल जाए तब उनको लक्ष्मी मिल जाएंगी, मतलब कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी। जो तांत्रिक होते हैं वो भी इस सांप का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए इसकी डिमांड जो है वह और अधिक है। सांप का असली नाम सैंड बोआ है, वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के अलावा और भी कई सारे देश हैं जहां इस सांप का अस्तित्व है, लेकिन चूंकि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि तस्करी होती है और केवल दवा और
तांत्रिक विद्याओं में नहीं बल्कि महंगे महंगे जो परफ्यूम बनाए जाते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और भी कई प्रकार की दवाएं जो हैं वो इस सांप के जरिए तैयार होती हैं। और इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में एक सांप की कीमत कई कई करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। बाकी आम बोलचाल की भाषा में इसको दो मुंहा सांप बोलते हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसका दो मुंह होता नहीं है। मतलब कि दो मुंह नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको दो मुंहा बोलते हैं। और इसका कारण है कि जो इसका पूंछ होता है, पिछला हिस्सा होता है, पूंछ जिसको कहते हैं, वह भी मुंह के जैसा दिखता है। और इसीलिए कई बार कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। लोग इसको कहते हैं कि यह दो मुंहों वाला सांप है। बाकी बेगूसराय में यह सांप अदालत के समक्ष गया, वहां से इसको चिड़िया खाने में मतलब कि चिड़ियाघर में भेजने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया। और यह कहानी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। तमाम जानकारी जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।